जी अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस के बारे में डिस्कस करना है। वंस एनसीआर रेज हो गई, बीइंग ए कंट्रैक्टर इट इज़ योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने उस पर्टिकुलर जो इशू है उसको रिजॉल्व करना है, राइट। सो हमने बेसिकली स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस को देखना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ टॉपिक बेसिकली है करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस, ठीक है। पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है बीइंग ए कंट्रैक्टर क्यूसी कि आपने इशू को आइडेंटिफाई करना है, उसकी रूट कॉज को देखना है, ठीक है, उसको एनालाइज करना है और फिर सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना है और ये मेक श्योर करना है कि फ्यूचर में इस तरह की चीज़ें रिपीट ना हो। सही है। सो चलिए जी, what is corrective and preventive action? Corrective and preventive actions are essential process in quality management to address issue, prevent recurrence. Recurrence का मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर जो मिस्टेक हुई है ये रिपीट ना हो and ensure continuous improvement in construction projects, ठीक है, ताकि आपकी जो प्रोडक्ट है या प्रोजेक्ट है उसमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होती रहे। मीन्स कि एक गलती आपने देखी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में ये हुई है, अब नेक्स्ट वो रिपीट नहीं होंगी, ठीक है। नाउ स्टेप्स इन करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस। स्टेप्स क्या क्या हैं? पहली और इम्पॉर्टेंट जो स्टेप्स है बीइंग ए क्यूसी आपके लिए कि आपने जो पर्टिकुलर इशू है उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। क्लियरली डॉक्यूमेंट द प्रॉब्लम वेदर इट इन्वॉल्व मटेरियल, वर्कमैनशिप और प्रोसेस, ठीक है ना। आपने क्लियरली प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम है कहाँ पे, मटेरियल में है, वर्कमैनशिप, ठीक है, या फिर किसी प्रोसेस में प्रॉब्लम है। अब ये कहाँ से आइडेंटिफिकेशन हो सकती है? एनसीआर से हो सकती है, या फिर आप अगर डायरेक्टली इंस्पेक्ट करें तो वहाँ से भी अगर कोई डेविएशन है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। सही है। लेट्स सपोज मॉर्टर जॉइंट्स इन ब्रिक वर्क आर अनइवन एक्सीडिंग द स्पेसिफाइड टॉलरेंस ऑफ +-2 mm, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, ब्रिक वर्क जॉइंट्स अनइवन है। सही है। या तो आपने साइट पे डायरेक्टली जाके इंस्पेक्ट किया तो आपने देख लिया कि ये इशू है यहाँ पे, या फिर आपने उसको सही से इंस्पेक्ट नहीं किया और कंसल्टेंट ने एनसीआर रेज की टुवर्ड यू कि ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको प्रॉब्लम का पता चल गया है। तो पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इशू को आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट टू इट एनालाइज द रूट कॉज। अब आपने ये देखना कि ये इशू हुआ किस वजह से। बीइंग ए क्यूसी इट इज़ योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस कि इशू आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ये इशू हुआ क्यों, इसके पीछे क्या रीज़न है, ठीक है। रूट काज जिस तरह लैक ऑफ प्रॉपर सुपरविजन ड्यूरिंग ब्रिक वर्क लेड टू अनइवन जॉइंट्स, ठीक है, मे बी कि लैक ऑफ सुपरविजन की वजह से ये पर्टिकुलर जो इशू है वो अक्कर हुआ यहाँ पे। सही है। नेक्स्ट टू इट, अब आपने क्या करना है कि सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना है, करेक्टिव एक्शंस लेने। टेक इमीडिएट स्टेप्स टू रेक्टिफाई द आइडेंटिफाई इशू, इंश्योर द सोल्यूशन डायरेक्टली एड्रेस द प्रॉब्लम। आपने इंश्योर करना है कि इस तरह का सोल्यूशन आप दें कि वो जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो ठीक हो जाए। सही है। जिस तरह के करेक्टिव एक्शन यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर ब्रिक वर्क में कोई प्रॉब्लम है तो आपने रिमूव एंड रीडू द अफेक्टेड पोर्शन ऑफ द ब्रिक वर्क टू मीट द स्पेसिफाइड टॉलरेंस। कंडक्ट इंस्पेक्शन। अब आपने एक और चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है कि अब सुपरवाइज़र को आपने ट्रेन कर लेना है कि आपने ये तमाम चीज़ें देखनी है और आपने खुद भी इंस्पेक्शन करनी है आफ्टर एवरी 2 लेयर्स ऑफ ब्रिक टू वेरीफाई कंप्लायंस। मतलब फ्यूचर में इस तरह की प्रॉब्लम्स ना आए, आपने वेरीफाई करना है इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिवेंट फ्यूचर एक्रेंस। एक्रेंस का मतलब ये है कि बार बार कोई चीज़ रिपीट हो रही हो, ठीक है। प्रिवेंटिव एक्शन, डेवलप मेजर टू प्रिवेंट सिमिलर इशू इन द फ्यूचर। दीज में इन्वॉल्व ट्रेनिंग भी वो की हो सकती है। सही है। अगर वो लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, अगर प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम है तो उसको चेंज कर दें और कंट्रोल को स्ट्रिक्ट करना है आपने। सही है। और ट्रेन द मेसन ऑन प्रॉपर ब्रिक वर्क टेक्निक एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ जॉइंट टॉलरेंस। मतलब आपने जो अपने वर्कर हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर ट्रेन करना है रिगार्डिंग दिस वन। और इंट्रोड्यूस ए चेकलिस्ट फॉर द सुपरवाइजर टू इंस्पेक्ट ब्रिक वर्क अलाइनमेंट एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है ना। आपने भी चेकलिस्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देना है कि हमने इस तरह से इस पर्टिकुलर चीज़ को चेक करना है। सही है। सो नेक्स्ट टू इट हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं रिगार्डिंग करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस के बारे में। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ सिनेरियो हैं, उनकी करेक्टिव एक्शंस एंड प्रिवेंटिव एक्शंस क्या हो सकते हैं। जिस तरह कंक्रीट क्रैक ड्यू टू पुअर क्यूरिंग की वजह से लेट्स सपोज साइड पे कंक्रीट क्रैक आ गए, करेक्टिव एक्शंस क्या हो सकते हैं, रीअप्लाई क्यूरिंग एक तो ये है, एंड पैच क्रैक्स वेयर पॉसिबल, पैचिंग भी करनी है। इमीडिएटली डेली चेक टू इंश्योर क्यूरिंग इज डन प्रॉपरली। प्रिवेंटिव ये हो सकता है कि आपने प्रॉपर क्यूरिंग के बारे में देखना है,
मिसअलाइनमेंट इन रीएनफोर्समेंट बार, इसमें क्या करना है, रीअलाइन एंड सिक्योर बार एज पर अप्रूव ड्राइंग्स। तो ये साइड पे इस तरह की प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, सो दैट्स वाई यू नीड टू चेक। यानी सिनेरियो इस तरह के बन सकते हैं, आपने करेक्टिव एक्शन लेने हैं। और प्रिवेंटिव क्या हो सकते हैं, प्रिवेंटिव बड़े इंपॉर्टेंट है। यूज़ बार स्पेस इन कंडक्ट प्री कंक्रीट पोर इंस्पेक्शन, मतलब आप पहले से इस तरह की चीज़ें कर लें ताकि आपको करेक्टिव एक्शन ना लेने पड़े, ठीक है। सब स्टैंडर्ड ब्रिक वर्क डिलीवर्ड ऑन साइड, लेट्स सपोज एक बैच आया ब्रिक वर्क का, दैट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड, और आपने क्या करना है, इमीडिएटली उस पर्टिकुलर बैच को आपने रिजेक्ट कर देना है। प्री अप्रूव सप्लायर एंड इंस्पेक्ट मटेरियल अपॉन, और ये मेक श्योर करना है कि जब भी आपका मटेरियल साइट पे आए आपने उसको लाजमी इंस्पेक्ट करना है कि ये अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन है या नहीं, सही है। दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो दिस इज़ बेसिकली करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस हैं, ठीक है, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके लिए प्रिवेंटिव एक्शंस आपने पहले से ही ले लेने ताकि आपके लिए एनसीआर रेज ही ना हो, सही है। सो होपफुली आपको चीज़ों की सही से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।